बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर कैंडिडेट्स। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्यारे व्यूअर्स, आज के इस वीडियो के अंदर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का 8 अप्रैल 2025 को होने वाला कारपोरल का मुकम्मल 50 के 50 एमसीक्यूज इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। सारे के सारे क्वेश्चनों को आप लोगों ने ध्यान के साथ देखना है और अपने अपने मार्क्स आप लोगों ने काउंट करना है कि पेपर के अंदर आपके कितने मार्क्स बने हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे वीडियो लेक्चर। जो कारपोरल का पेपर हुआ था उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन की तरतीब आगे पीछे हो सकती है लेकिन एग्जैक्टली वही एमसीक्यूज हैं जो पेपर में आ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, के अलावा बास्ट टाइम ऐसा होता है कोई एमसीक्यूज हमारे अकॉर्डिंग और होता है, आप लोगों को लगता है ये एमसीक्यूज इस वजह से। अगर आप में से कोई भी एमसीक्यूज किसी एमसीक्यूज को पाएं कि रॉन्ग है, क्योंकि परफेक्ट एक अल्लाह ताला की ज़ात है। बाकी हम भी जो है वो कोई कुछ चीज़ें हमें जो आती हैं हम इधर उधर सर्च करते हैं या कोई चीज़ें जो हम अपने माइंड के अकॉर्डिंग करते हैं हो सकता है गलत भी हो सकती हैं। ठीक है, बाकी हम अपनी तरफ से 100% ये कोशिश करते हैं कि जो भी चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करें पहले उसको सर्च करके उसको क्लियर करने के बाद ही आपके साथ डिस्कस करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गलती हो सकती है। इंसान से गलती मुमकिन है। ठीक है, बाकी अगर कोई चीज़ आपको रॉन्ग लगे तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर देना है। अगर वो मैं फिर उसको सर्च करूंगा, अगर वो क्लियर हुई तो मैं पिन कर दूंगा ताकि आप लोगों का आंसर वहाँ से करेक्ट हो सके। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को भी नोटिफिकेशन ऑल कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 था आइदर, चाहे यू आर ही, चाहे आप या वो, उसकी बात करें। ठीक है, खाली जा एट फॉल्ट, खाली जगह मीन ब्लैंक, जो ब्लैंक है ब्लैंक में क्या लगेगा, ब्लैंक में लग जाएगा इज। चाहे आप या वो गलती पर हैं। ठीक है, एक बंदा जो है या उसकी गलती है या आपकी गलती है, आइदर यू आर ही इज एट फॉल्ट। उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर जो क्वेश्चन था, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, आप लोगों ने जो करेक्ट स्पेलिंग वाला ऑप्शन था वो आप लोगों ने चूज करना था। एकोमोडेशंस, अल्हम्दुलिल्लाह से ये वाला भी ऑलरेडी आपको करवाया। जो प्रीवियस वाला एमसीक्यूज है वो भी स्टूडेंट के साथ डिस्कस किए हुए। ये वाला एकोमोडेशंस जो है चूज द करेक्ट आंसर्स के अंदर जो लेक्चर है उस लेक्चर में मैंने डिस्कस किए हुए एकोमोडेशंस। ठीक है, एकोमोडेशन रिहाइश वगैरह जो है, इसमें जो करेक्ट आंसर उसकी स्पेलिंग थी वो ये थी ACCOMMODATION, एकोमोडेशंस। नेक्स्ट हमारे पास है गिविंग द बेटर देन रिसीविंग, गिविंग द बेटर देन रिसीविंग। ठीक है, देना जो है वो बेहतर है रिसीव करने से, लेने से। बाकी जो है मैनी थिंग्स हैपन सिंस आई लेफ्ट द स्कूल, बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं जब से मैंने स्कूल छोड़ा है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर लग जाएगा वो लग जाएगा सिंस आई लेफ्ट द स्कूल, और यहाँ पर जो सिंस वाला ऑप्शन था वो करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है हमारे पास, व्हेन वाइट लाइट इज पास थ्रू ए प्रिज्म इट्स स्प्लिट इनटू कितने कलर्स, हाउ मैनी कलर्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7 कलर। जब भी लाइट जो है वो एक प्रिज्म से, प्रिज्म इस तरह की जो है वो शेप होती है उसकी ना। अब इसमें से क्या होता है, जो भी लाइट यहाँ से आती है प्रिज्म क्या करता है, उसको 7 लाइट के अंदर क्या कर देता है, तोड़ देता है। ठीक है, ये 7 लाइट के अंदर इसको कन्वर्ट कर देता है। जो हमारी रिक्वायर्ड लाइट्स होती है, रिक्वायर्ड वेवलेंथ की लाइट्स होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई प्रोसेस करें तो इसमें से हम वो या प्रिज्म को, या जो ये इसके आगे स्लिट होती है, एग्जैक्ट स्लिट होती है, इसको मूव करके या प्रिज्म को, रोटेटिंग प्रिज्म को मूव करके हम अपनी रिक्वायर यहाँ से लाइट गेन कर सकते हैं। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 7 लाइट उसमें से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन उर्दू द पोएम द नेम पाकिस्तान मीन, उर्दू के अंदर पाकिस्तान का जो लफ्ज़ पाकिस्तान है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है प्योर खालिस होली लैंड, पाक लोगों की जगह। पाकिस्तान मीन पाक लोगों की जगह। ठीक है, प्योर या होली लैंड इज़ द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मैनी वर्ड्स इन नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो कौमी तराना है उसमें कितने वर्ड हैं, उसमें टोटल वर्ड यहाँ पर वर्ड 30 के, ये लिखते वक्त मिस्टेक होगी, बरल मैं आप लोगों के साथ डिस्कस जो है वो करेक्ट कर रहा हूँ। 48 इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बाद, व्हेन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज इनग्रेटेड, 1 जुलाई 1948, पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इफ्तिताह कब हुआ, 1 जुलाई 1948 में। ये क्वेश्चन स्टूडेंट ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला नहीं डिस्कस किया, ये वाला डिस्कस किए हुए प्योर लैंड, ये वाला क्वेश्चन नहीं डिस्कस किया, ये वाला डिस्कस किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेम ऑफ द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट्स चाइना फ्रॉम पाकिस्तान, ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, कई बार किया हुआ है। ठीक है, कराकरम रेंज जो है वो पाकिस्तान को चाइना से क्या करती है, अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर हैं उनकी तादाद कितनी है, वो कितनी कंट्रीज़ हैं, वो 5 ऐसी कंट्रीज़ मेंबर हैं जो इसके परमानेंट जो है वो क्या हैं, मेंबर्स हैं। बाकी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट और बिगेस्ट बैराज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैराज कौन सा है,
सक्खर बैराज जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैराज है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन डिड पाकिस्तान बिकम द फुल मेंबर ऑफ एशियन, पाकिस्तान जो है वो फुल मेंबर कब बना? 1993। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्वेश्चन भी डिस्कस किए हुए, ये सक्कर वाला भी डिस्कस किए हुए, ये वाला भी डिस्कस किए हुए। ये सारे के सारे ऑलमोस्ट जो कारपोरल का पेपर था उसमें से ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे वाले क्वेश्चंस आए हुए थे जो हमने स्टूडेंट के साथ ऑलरेडी डिस्कस किए हुए थे या उनको पढ़ाए हुए थे। ठीक है, डिस्कस किए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 इज डिविजिबल बाई 148 इज डिविजिबल बाई 37। आई डोंट नो ये करेक्ट है या रॉन्ग है, पर ये जो है जो पेपर था पेपर के अंदर से हमने देखा यही मिला है, तो उसको मैं देख लेता हूँ एक मरतबा, फिर रिव्यू कर लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3.29 मल्टीप्लाई बाई 1000 इज इक्वल टू 3290। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। इसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है 3.29 क्योंकि अब यहाँ पर देखें 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 3000 हो गया। 0.29 को मल्टीप्लाई करेंगे ये 290 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 3290 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है 79 प्लस 65 प्लस 59 प्लस 89 प्लस 99। आई थिंक इनका सम पूछा हुआ था, तो इनका जो सम अगर कुल सबको आपस में जमा करेंगे तो इनका सम हमारे पास 395 आ जाएगा। अब जो स्टूडेंट टेस्ट देकर आए होंगे उनको करेक्ट पता होगा, या तो इनका सम पूछा हुआ था या फिर एवरेज पूछी हुई थी। अगर जब कभी भी एवरेज की बात आ जाए, एवरेज फाइंड आउट करने की बात कही हो, आप लोगों ने ये सारी की सारी वैल्यूज इसी तरह लिखनी है, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर गिनने हैं। 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे तो ये एवरेज निकल कर आ जाएगी। अगर इसका सिर्फ सम पूछा हुआ तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ को जमा करेंगे और जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो उसका करेक्ट आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच कलर ऑफ लाइट हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, कौन सा जो कलर है उसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो सबसे कम वेवलेंथ है वो ब्लू कलर जो है उसकी होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ऑन फ्लैग ऑफ विच कंट्री इज देयर इज एन इमेज ऑफ मेपल लीफ मी टू, कौन सा जो मुल्क है जिसके फ्लैग के ऊपर एक मेपल का लीफ जो है पता है उसके ऊपर तस्वीर है, उसकी इमेज है, तो वो कनाडा का है। कनाडा का जो झंडा है उसके ऊपर एक मेपल लीफ की इमेज बनी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, लैंड ऑफ आधी रात का सूरज जो है वो कौन सी सरजमीन को कहा जाता है, किस मुल्क को, तो वो नॉर्वे को कहा जाता है। ये वाले सारे के सारे क्वेश्चन ऑलरेडी ऑल ओवर द वर्ल्ड इस तरह की जितनी भी शॉर्ट टर्म्स थी वो मैंने स्टूडेंट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह से डिस्कस की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए इज़ बी सिस्टर, सी इज़ बी एस मदर, डी इज़ द सी एस सी इज़ फादर, ई इज़ डी मदर, देन हाउ इज़ ए रिलेटेड टू डी। अगर ए बी की सिस्टर हो, सी बी की मदर हो, डी सी के फादर हो, ई डी की मदर हो, तो ए का डी के साथ क्या रिलेशन है, तो ग्रैंड डॉटर का इसमें आपस में रिलेशन हो जाएगा। ये जो ऑप्शन था ये वाला आंसर करेक्ट कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की, 1913 में ज्वाइन की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द डॉटर ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बेटी का नाम क्या था, दीना इज़ द करेक्ट आंसर, दीना उनकी बेटी का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है, मारखोर, मारखोर पाकिस्तान का कौमी जानवर है और हुदहुद जो पाकिस्तान का कौमी परिंदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादशाही मस्जिद एट लाहौर इन 1673 वाज मेड बाई, बादशाही मस्जिद जो है वो 1673 के अंदर कौन से जो है वो बादशाह ने बनवाई थी, तो वो औरंगज़ेब गिर आलम ने बनवाई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कायद आज़म लेफ्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इंडियन नेशनल कांग्रेस कब जो इसको लीव किया, छोड़ा, 1920। ये वाले जितने भी सारे के सारे एमसीक्यूज हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टूडेंट के साथ डिस्कस किए हुए हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोरा इज़ द होली बुक ऑफ विच रिलीजन्स, कौन से जो है रिलीजन्स की ये जो है उनकी मजहबी किताब है, तो ये ज्यूज़ की मजहबी किताब हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स
1750। जो ग्रेटेस्ट नंबर उन ऑप्शंस दिए थे, उन ऑप्शन में से एक सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो 1050 के ऊपर भी डिवाइड होता हो और 750 के ऊपर भी? तो उसका जो करेक्ट आंसर था वो 150 था। ये बिल्कुल इजी, बिल्कुल बेसिक लेवल के आप लोगों को मैथमेटिक्स के क्वेश्चन दिए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 पावर 4 इज इक्वल टू 5 की जो ताकत है 4, ये किसके बराबर हो जाएगा? तो इसका मतलब ये था 5 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है? 4 टाइम 1 2, उसके बाद हमारे पास है 3, उसके बाद हमारे पास 4, 5 पंजा 25, पंजी पंजे 125, 125 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो 625 आ जाएगा, 625 हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सलाते हुसूफ इज परफॉर्म एट द टाइम ऑफ। जो नमाज हुसूफ है ये किस टाइम के ऊपर पढ़ी जाती है? तो ये लूनर एक्लिप्स के टाइम पढ़ी जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है गिवन सीक्वेंस। यहाँ पर सीक्वेंस है 4, 11, 7, 11, 10, 11, 20। तो आई डोंट नो यहाँ पर क्या करना था इन लोगों ने। ये 7 4 7, अच्छा ठीक है। सबसे पहले 4 11, उसके बाद 4 के बाद इन लोगों ने ऐड किया 3 7, और उसके बाद इस 11 के अंदर 3 ऐड किया 14, इस 4 के अंदर 3 ऐड किया 7, इस 7 के अंदर 3 ऐड किया 10, और इस 11 के अंदर 14 के अंदर 3 ऐड किया 17, 17 के अंदर 3 ऐड किया 20, और इस 10 के अंदर 3 ऐड किया तो कितना? 13। मतलब दोनों के अंदर 3 3, फर्स्ट वाली वैल्यू के अंदर 3 ऐड करेंगे अगला आ जाएगा, अगली वैल्यू सेकंड वैल्यू के अंदर 3 ऐड करेंगे अगला आ जाएगा। ठीक है, ये वर्बल सीरीज़ के एमसीक्यूज़ हैं, बिल्कुल आसान एमसीक्यूज़ हैं। जिस तरह देखें ना, फर्स्ट वाला है, इस फर्स्ट में 4 में 3 ऐड किए 7 आ गए, 11 में 3 ऐड किए 14, 7 में 3 ऐड किए 10, 14 में 3 ऐड किए 17, 10 में 3 ऐड किए ये 13, उसके बाद 17 में ये 3 ऐड किए तो ये 20 हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें हम 20 में 3 ऐड करें 23 आ जाएगा, और 13 में 3 ऐड करें तो क्या आ जाएगा? 13 और 3 16, 23 में 3 ऐड करें 26 हो जाएगा, 16 में 3 ऐड करें तो 19 हो जाएगा। इस तरह ये अप टू सो ऑन कंटिन्यू रहेगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच सूरह इज़ नोन एज द हार्ट ऑफ होली कुरान। कुरान मजीद का दिल किस सूरत को कहा जाता है? तो सूरह यासीन को कुरान मजीद का दिल कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं वीडियोस के अंदर, और जो स्टूडेंट के साथ नोट्स शेयर किए हैं उनमें। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी वाटरफॉल मीन आबशार कौन सी है? अंजलिना फॉल है। ठीक है, एंजल फॉल, आई थिंक एंजलिना, एंजल फॉल, आई थिंक एंजल फॉल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हु रोट द प्ले रोमो एंड जूलियट्स। आई थिंक ये बुकों के नाम है विलियम शेक्सपियर। ठीक है, ये जो दो बुकें ये किसने लिखी हैं? तो ये विलियम शेक्सपियर ने लिखी हैं। दो बुकें हैं, नाम इनके हैं रोमियो है, सॉरी रोमियो एंड जूलियट्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच लैंग्वेज इज प्रीडोमिनेटली स्पोकन इन कतर। कतर के अंदर कौन सी ज़ुबान जो है वो प्रीडोमिनेटली, ठीक है, गहराई के तौर पर, ठीक है, जो गलबा रखती है, गलबा रखने के तौर के ऊपर कौन सी ज़ुबान बोली जाती है? अरेबिक लैंग्वेज है। ठीक है, जो बाकी सब ज़ुबानों के ऊपर अबूर जिसको हासिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंस्ट्रक्शंस नेम पाकिस्तान एज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अच्छा सॉरी, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, आई थिंक यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन था वर्ड। ठीक है, ये लिखने में मिस्टेक होगी है, इस वजह से पढ़ने में भी होगी है। विच कॉन्स्टिट्यूशन होगा? ठीक है, कौन से आइन के अंदर पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का नाम दिया गया था? तो ये 1956 के अंदर, 1956 के आइन के अंदर पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का नाम दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड प्रेशर इज मेजर इन द प्रेजेंस इन द प्रेशर ऑफ ब्लड इन द आर्टिकल्स। ठीक है जी, आर्टिकल जो आर्टरी, सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ है आर्टरीज वाल्स जो हैं, आर्टरी वाल्स के जो प्रेशर है उसको मेजर करके बताया जाता है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है या लो है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट कौन से जो है वो सियारे को कहा जाता है? तो वो मार्स को कहा जाता है। ठीक है, मार्स को, मार्स इज नोन एज द रेड प्लैनेट। ये भी सारे के सारे क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह से डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई पेरेंट हैव गुड दिस कार फॉर अबाउट 10 ईयर है, यहाँ पर लग जाएगा हैव हैड माई पेरेंट्स हैव हैड दिस कार। अच्छा, माई पेरेंट हैव हैड, पुरानी बात हो रही है, हैव हैड, मेरे वालिदैन के पास ये कार जो है वो 10 साल पुरानी है। नेक्स्ट जो है स्टेटस ऑफ लिबर्टी
लोकेटेड इन विच सिटी। ठीक है जी, लिबर्टी का जो स्टेटस है वो कौन सी कंट्री के अंदर दिखाई देता है, तो वो न्यूयॉर्क के अंदर हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट जो है वो पॉपुलेशन कौन सी जो है वो कंट्री के अंदर है, तो चाइना के अंदर है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग देखें इंडिया के अंदर है, लेकिन अभी तक अकॉर्डिंग टू करेक्ट आंसर, ठीक है, आप लोग सर्च करें तो जो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक है, सॉरी, सेकंड नंबर के ऊपर इंडिया है, फर्स्ट नंबर के ऊपर अभी भी चाइना है दुनिया में आबादी के लिहाज से। तो अभी मे भी पॉसिबल हो सकता है इसके बाद इंडिया हो, लेकिन अभी तक के लिए चाइना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाइस प्रेसिडेंट विल बी सीटेड खालिजा द चेयरमैन एट द बनक्यूट। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाई। ठीक है, क्या लग जाएगा, बाय द चेयरमैन एट द बनक्यूट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाई एरिया। रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है, रशिया। रशिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है रकबे के लिहाज से, अकॉर्डिंग टू एरिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन चाइना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एक्सपेक्ट टू गेट ए प्राइज। टू गेट ए प्राइज इज, यहाँ पर ये क्या है, इनफाइनाइट फ्रेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट फ्रेज। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, रिकॉर्ड ऑफ कंप्लेन इज केप्ट। यहाँ पर क्या लग जाएगा, खाली जगह में इज केप्ट इन द पर्सन ऑफिसर। ठीक है जी, यहाँ पर क्या लग जाएगा, इज, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, जो प्रीपोजिशन यहाँ पर करेक्ट आंसर लग जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट वाज ए सीइंग साइट वर्थी। इट वाज ए सीइंग साइट वर्थी, इसमें जो ये वाला आंसर जो करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे अराइव्ड सून आफ्टर द वॉर। आफ्टर द वर्ड, आफ्टर इज वर्ड। यहाँ पर जो कह रहे हैं कि दे अराइव्ड सून आफ्टर, यहाँ पर जो वर्ड है आफ्टर, ये जो वर्ड आफ्टर है ये क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, एडवर्ब। आई होपफुल स्टूडेंट कि ये सारे के सारे 50 के 50 एमसीक्यूज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। होपफुली कि आप लोगों को सारे के सारी चीज़ों की अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दो में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।